नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सबके हाल। 80% लोग हमारे आसपास यही फिराक में होते हैं कि आगे वाले को कैसे धोखा दें और उसका सारा पैसा ले लें। इंडिया में ना टिपिंग का हलवा बन चुका है। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिन से यूट्यूब और टेलीग्राम पे मिला के कम से कम 500 से 1000 टिप्पर हैं। पर तकलीफ मुझे इस बात की होती है कि टिप्पर खुद ही एक क्लैरिटी नहीं रखता है अपनी टिप में। काफ़ी टिप्पर हैं जो टीम बदल देते हैं मैच के बीच में, इनिंग्स के बीच में, और बहुत सारे टिप्पर ये भी है जो मैच ख़त्म होने के बाद टिप डिलीट भी कर देते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके काम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बड़े नाम से। तकलीफ़ जब होती है मुझे कि पंटर किस उम्मीद से आपके पास आता है। देखो यार, पंटर ऑलरेडी हार कर, अपने आप से भरोसा तोड़कर आपको फॉलो करने आता है और आप उस भरोसे का गलत इस्तेमाल करते हो। टिपिंग बहुत छोटा लफ्ज़ है, टिपिंग बहुत छोटा लफ्ज़ है। बात तब आ जाती है जब आप प्रॉफिट करा पाते हो या नहीं करा पाते हो। दो टीम खेल रही है, एक स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है। एक के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, दूसरी के कम है। मार्केट को फेवर एक टीम कर रही है और पंटर को फेवर दूसरी टीम कर रही है। यह सबको पता है, सबको पता। अगर टीम देने से टिपिंग हो जाती तो ये जो एक्स्ट्रा इनिंग्स T20 और क्रिकेट लाइव, क्रिक बज, पता नहीं कितने एनालिस्ट वाले साइट्स हैं, वहाँ पे सारे जो बैठे होते हैं ना वो सारे टिप्पर होते। क्योंकि वो करते क्या है, मैच से पहले एक टीम बोल देते हैं कि बोलेंगे कि आज इसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, ये जीतेगी, और काम ख़त्म। मेरे भाई, आई एम सॉरी टू से कि इस तरह प्रॉफिट नहीं होता है पंटर को। पंटर इस तरह तो और कंफ्यूज हो जाएगा। पंटर के दिमाग में ऑलरेडी एक टीम फेवरेट चल रही है और आप जब 2 बार मैच में टीम चेंज करते हो, फर्स्ट इनिंग्स में एक टीम रखी है आपने और सेकेंड इनिंग्स में दूसरी टीम, सेशन में भी ऐसे ही होता है। देखो, क्लैरिटी रखो अपने काम में। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो टिपिंग का, काफी हिम्मत चाहिए अपने आप को उस लेवल पे लिख जाकर हर चीज देखना। बॉल, पिच, विकेट, बैट्समैन स्टाइल, एवरेज, फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज है, अच्छा काम करते हो आप लोग। पर आपके काम का कोई रिजल्ट नहीं होगा तो आपका काम बेकार होगा। मतलब इट्स ऑफ नो यूज। आपका कोई काम का कोई वो नहीं है, मतलब क्या बोल रहे हो, रिजल्ट नहीं है। तो देखो आप लोग, टिपिंग किस तरह होती है मैं आपको बताता हूँ। आपको प्रॉपर भाव की अपडेट देनी होती है, टीम की अपडेट देनी होती है, लॉस कट की अपडेट देनी होती है, और तो और आपको अगर एग्जिट करना होगा तो किस भाव में एग्जिट करना होगा वो भी बोलना होगा। बहुत तकलीफ की बात है कि काफी लोग एग्जिट को हल्के में लेते हैं। भाई, एग्जिट को क्यों हल्के में लेते हो आप लोग? एक बात मेरे को बोलो, एग्जिट करने से क्या पाप लगेगा या एग्जिट करने से आपको पुलिस उठा के लेके चले जाएगी? भाई, एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर आपको इस लाइन में सर्वाइव करना है ना तो एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर एग्जिट ही है जो आपको अपने आप पे कंट्रोल दिलाएगी, वरना आप खेल खेल के हार जाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। और मैच के भाव आने से पहले आपको भाव की रिपोर्ट देनी होगी। अगर आप नहीं जानते वो कैसे होता है तो आप मेरे पास आओ, मैं आपको सिखाऊंगा। पर आप प्लीज पंटर लोग को चूतिया मत बनाओ। पहले ये इतनी बुरी बीमारी है बैटिंग, इंसान की जान ले लेगी पर इंसान को नहीं छोड़ेगी ये बैटिंग, स्पेशली क्रिकेट बैटिंग। तो यार थोड़ा समझ जाओ। मेरी आपसे यही विनती है कि जब कभी भी आप टिप दो या टिपिंग करो तो क्लैरिटी रहो। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट में बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं जो 15 साल, 10 साल, 12 साल से है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा था इस IPL में बैक टू बैक किसी बड़े नामची टिप्पर ने काफ़ी अच्छा काम दिया था। पहले 30 मैच तो 12 से 18 लिमिट कुछ। मुझे वो देख कर काफ़ी खुशी हुई और दिल, मतलब एक रिस्पेक्ट बन जाती है ना बंदे के लिए कि मतलब इतना बेहतरीन काम अगर कोई देगा तो मज़ा आ जाता है देख। और उस काम का फंटर भी फ़ायदा उठाए तो और भी और सोने पे सुहागा हो जाता है। और मैं पंटर भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी कभी आप किसी टिप्पर को फॉलो करो तो इन 4-5 चीज़ों का ख्याल रखो ताकि आपका भी काम सही रहे और आप प्रॉफिट में निकलो। क्योंकि अगर ये 4-5 चीज़ें जो मैं इस वीडियो में पहले बोला हूँ वो अगर नहीं है सही तो भाई देर सवेर आपको लॉस में निकलना होगा। प्रॉब्लम क्या होती है ना, पहले तो हम लोग जीतते बहुत कम हैं और जब जीतते हैं कम जीतते हैं और जब हारते हैं ज़्यादा हारते हैं। इन सब चीज़ों के बाद अगर कोई पंटर टिप्पर पे भरोसा करता है और काम सही नहीं मिलता है तो भाई आपका जीतने का परसेंटेज 75:25 रहेगा। मतलब 25% आपके चांस होंगे जीतने की और 75% चांस होगा बुकी के जीतने का। 20 की खाई हुई 40 में उतार देना,
दोनों 90 में लॉस काट लेना, नीचे में खाना ऊपर में लगाना। फर्स्ट बॉल वाइड आएगा तो मैच हाई स्कोरिंग होगा, सेकेंड बॉल वाइड आएगा तो अगले बॉल में 5 विकेट चले जाएंगे। बैटिंग टीम का फर्स्ट ओवर डॉट नहीं जाना चाहिए, बॉलिंग टीम का फर्स्ट ओवर विकेट आनी चाहिए। आखिरी बॉल पे विकेट आएगा तो कलर आएगा। मैच में अगर किसी ने दोनों बॉल डाल दी तो मैच वो बॉलर फिक्स है। भाई क्रिकेट का ना कोडवर्ड होता है, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, पर मेरी बात याद रखना, कोडवर्ड वो नहीं होगा जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, कोडवर्ड वो होगा जो वो होना होगा। आपके सामने आपके नाक के नीचे से ये लोग चोरी कर लेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्रिकेट वो चीज़ है। और रही बात क्रिकेट बैटिंग की, भाई बैटिंग इन एनी सेंस अगर आपको करनी है तो यू मस्ट बी फाइनेंशियली स्टेबल। जिस तरह जन्नत पिक्चर में इमरान हाशमी रोडपति से अरबपति बनता है, वो हमेशा असली ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आप ये बात याद रख लीजिए। बैटिंग रिक्वायर्स अ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एग्जीक्यूशन एंड प्रॉपर टिप। देखिए, मैच जीतने के लिए 11 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। 11 खिलाड़ी दोनों साइड खेलते हैं, 11 इस साइड से 11 उस साइड से, और होता है एक एम्पायर। ओके, अब जो मैच असली में खेल रहा है उसको 11 लोगों की मदद की ज़रूरत होगी, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत होगी जिससे वो मैच जीतेगी, ठीक है। पर एक से हो पाएगा? नहीं होगा ना। कोई अपना बैटिंग कर लेगा, फिर बैटिंग करेगा, 10 विकेट वही खेल लेगा, और फिर आके 20 ओवर वो अकेला बॉलर डालेगा, ऐसा होगा? खुद ही फील्डिंग कर लेगा, खुद ही विकेट कीपिंग कर लेगा, नहीं होगा ना। समझ गए? अब ये बात सुनो, क्रिकेट बैटिंग भी वैसे ही है, आपसे अकेले से कुछ नहीं होगा। आपको हमेशा किसी एक अच्छे टिपर की ज़रूरत लेनी ही होगी। स्टडीज़ ये बताती है कि अगर कोई इंसान जब बैट करने जाता है उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है, ब्लैंक, समझते हो? आप अपनी जो एनालाइजिंग स्किल्स होती है, मतलब जिस तरह आप मैच देखते हो, बोलोगे कि आज बुमराह 2 विकेट लेगा और अगले ओवर में बुमराह 2 विकेट ले भी लेता है, वो यहाँ नहीं होगा। हो जाएगा 1-2 बार, पर वो 1-2 बार के नशे में आप 10 बार हार के निकलोगे। पैसा सबके पास होता है, और पैसा होते हुए भी सबको पैसे की ज़रूरत होती है, बात समझना मेरी। और इसी पैसे की ज़रूरत में आप पता नहीं क्या अपने दिमाग में अपनी ख्वाहिशों से ये सोचते हो कि मैं एक प्राइवेट जेट खरीद लूँगा, मेरे पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, अच्छे से कपड़े होंगे, महंगी महंगी घड़ियाँ होंगी, और पता नहीं क्या। दूसरे दिन बुकी आपका डोर आके खटखटाएगा, भाई हिसाब हो गया है, आप 2 पेटी माइनस हो कल। बैटिंग में आप अगर कुछ नहीं जीत के भी निकलते हो तो आपकी जीत होती है। क्यों? आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप जब बेट करते हो, आप इक्वल चांस देते हो आपके बुकी को आपसे पैसा लेने का, और आपके पास भी इक्वल चांस होता है आप वहाँ से पैसे कमा निकलो। पर जब आप पैसा लगाते हो और नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलते हो, तो इसका एक ही मतलब था कि आपके पास पूरा मौका था पैसा गंवाने का, पर आपने गंवाया नहीं, ना ही कमाया। आपका पैसा आपके पास रुका रहा और आप वो पैसे को फिर इस्तेमाल कर सकते हो और पैसा कमाने। पर ऑन द अदर हैंड अगर आप हार जाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप लॉस में हो, और आप जब अगली बार खेलोगे तो उसको कवर करने में और हारोगे, और कवरिंग में हर किसी की खबर ही बनी है आज तक। ये भी याद रख लो मेरे भाई। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत प्यादे लोग हैं। हम जिस गैम्बलिंग की दुनिया में काम करते हैं वहाँ पे हमारी कोई औकात नहीं है, और ये सच है। जितनी आपकी छोटी लिमिट होगी आपकी उतनी कोई औकात नहीं होगी, उतना जल्दी आप इसमें डूबोगे। ये कड़वा सच है मेरे भाई। कोई बोलता नहीं है क्योंकि किसी को बोलना नहीं है, पर मैं बोलूँगा आज। बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं देखता हूँ कि छोटे बच्चे अपनी फ़ीस हार जाते हैं, कोई अपनी बीवी के गहने गिरवी रखा के खेल, कोई बिजनेस का पैसा गैम्बलिंग में लगा लेता है। क्योंकि आपके तो मुंह पे खून लग गया था ना जब आप पहली बार जीते थे। हर किसी के फंटर की लाइफ में ये फेज़ आता है। पर हाँ, कायदे से काम करोगे, अपने आप पे कंट्रोल रखोगे, अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखोगे, अपनी आवाज़ पे कंट्रोल रखोगे, तो 10%, सिर्फ 10%
चीज़ें सही होंगी और 10% में ही आपका काम बन जाएगा, याद रखना। एक तो इंडिया में ये लोगों ने इतना इजी एक्सेस करके रखा है, आप देख लो 125 करोड़ की जिस देश की आबादी हो और वहाँ पे क्रिकेट को धर्म की तरह देखा जाता हो, वहाँ पर तो क्रिकेट बैटिंग होनी ही है ना भाई, क्यों नहीं होगी? हर गली मोहल्ले में होगी। ड्रीम 11 ले लो, हाँ, फैंटेसी क्रिकेट के नाम पे लोगों को छूतिया बनाया जा रहा है। और आईडी प्रोवाइडर्स, भाई आईडी प्रोवाइडर्स तो भाई बहुत 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 एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं भाई। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, सुपरस्टार्स, पता नहीं किन किन लोगों से ये लोग प्रमोशन करवा रहे हैं। और इनकी मैक्सिमम फॉलोअर्स कौन है मालूम है आपको? आम जनता, जो मतलब सूटेबल नहीं है वो लोग गैम्बलिंग करने के लिए, पर फिर भी जस्ट बिकॉज उन्हें इन्फ्लुएंस मिल जाता है और चीज़ें आसान हो चुकी है, स्मार्टफोन्स में हर चीज़ का एक्सेस हो जाता है, वो लोग इसमें आ जाते हैं। बहुत बुरी बात है ये हमारे लिए कि गवर्नमेंट ने इसको लीगल करके नहीं रखा है, इसलिए इलीगल तरीके से सबको एक्सेस मिल रहा है। अगर ये लोग लीगल करके रखते तो शायद जो लोग इसमें नहीं आते वो लोग की ज़िंदगी बच जाती, पर ऐसा नहीं होगा। आप देख लो, अगर 16, 17, 18, 19, 20 या 25 भी पकड़ लो, आप 25 साल की उम्र में आप इसमें आ गए तो आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है आपकी, ठीक है? और आप कितने बर्बाद होंगे इसमें, याद रख लेना। सोच के देखो भाई। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गैम्बलिंग, बाय बाय।